तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। तो भाइयों, आशा करता हूँ आप सभी सही होगे और अच्छा खासा विन कर रहे हो। यदि नहीं कर रहे हो तो हमारे पास आ जाओ। देखो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस आयरलैंड का, जो आज मैच होने वाला है T20 वर्ल्ड कप का। भाइयों, बहुत बढ़िया मैच होने वाला है, पहला ही मैच है इंडिया का, तो अच्छा खासा देखो भाइयों मैच देखने को मिलेगा। और आयरलैंड देखो भाइयों ऐसी टीम है, ज़्यादा कमज़ोर टीम नहीं है भाइयों। आप यदि इसको हल्के में ले रहे हो तो मत लो, क्योंकि भाइयों वर्ल्ड कप का स्टेज है भाई। छोटी टीम भी देखो भाइयों बड़ी टीम को यहाँ पर अपसेट कर सकती हैं, हरा सकती हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। देखो भाइयों, दोनों ही टीम मेरे हिसाब से अच्छी खासी। आयरलैंड की बॉलिंग ठीक ठाक है। यदि वीक टीम की देखो भाइयों बॉलिंग अच्छी होती है तो देखो भाइयों हमें उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। देखो भाइयों, आज हम बात करेंगे कि कौन कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कैसे कैसी कंडीशन में और कौन सी इनिंग में, तभी हमें पता चलेगा ना भाइयों। देखो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो देखो भाइयों फैंटेसी खेलता है, अपना कॉम्बिनेशन बनाता है, वो जानता है, ठीक है भाइयों, कि फर्स्ट इनिंग में हमें किन को लेना है, सेकंड इनिंग में किन को लेना है। तो वही मैं आपको बताऊंगा और कुछ ग्रैंड लीग की पिक्स बताऊंगा, जो आज आपको अच्छा खासा रैंक लाने में आसानी करेंगी। मतलब 2 करोड़ यदि आप वो विन करना चाहते हो तो देखो भाइयों वीडियो फुल वॉच कर लेना। मैंने कुछ ऐसे प्लेयर्स बताऊंगा, मतलब कि ऐसे प्लेयर्स बताऊंगा कि जो मतलब दुनिया सोच ही नहीं रही है, हमें उनको लेके आना। आइलैंड के कुछ प्लेयर्स होने वाले हैं। इंडिया के देखो भाइयों सब जानते ही हैं, 150 करोड़ जनता है वो जानती है कि भाई देखो इंडिया का कौन कौन सा प्लेयर है। मगर क्या है, देखो आइलैंड के प्लेयर्स को नहीं जानती है ना पब्लिक, तो इस हिसाब से मैं आज आपको बताऊँगा। और प्लस हो सकता है तो देखो ग्रैंड लीग की टीम भी मैं आपको लास्ट में एक आध बनाकर दे दूँ। देखो भाई, वेन्यू की बात करिए, ये न्यूयॉर्क का स्टेडियम होने वाला है। भाइयों, पिछला जो मैच हुआ था श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का, भाइयों साउथ अफ्रीका ने मतलब श्रीलंका को भाई 77-78 रन पे ही ऑल आउट कर दिया। तो समझ सकते हो यहाँ पर किस हिसाब की बॉलिंग फ्रेंडली ये ग्राउंड है, पिच है। मतलब यहाँ पर देखो भाइयों स्पिनर्स को देखो भाइयों उतना ज़्यादा टर्न नहीं होता है। मगर क्या है देखो भाइयों, स्पिनर्स की यहाँ पर गेंद रोक कर आती है। प्लस क्या है, यहाँ पर सीमर्स को बहुत ज़्यादा है, ठीक है भाई, सीमर्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प है, कह सकते हो। नोकिया ने 4 विकेट निकाल दिए, 2 रबाडा ने निकाल दिया, 2 बैट्समैन ने निकाल दिया। इस हिसाब से देखो यहाँ पर सीमर्स को हेल्प मिलता है। मतलब जो भी बॉलर्स यदि अच्छी खासी गति है, 140 145, चाहे वो इंडिया के आप जसप्रीत बुमराह को देख लो, अर्शदीप सिंह को देख सकते हो, मोहम्मद सिराज को देख सकते हो, हार्दिक पांड्या भी देखो भाइयों 140 क्रॉस डालता है। और देखो भाइयों आयरलैंड की तरफ से क्रेग यंग हो गया, कह सकते हो जोशुआ लिटिल हो गया, मार्क अडायर हो गया, ये सब देखो भाइयों बॉलर्स आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मगर हमें देखो उनको कौन सी कंडीशन में लेना है और कब लेना है, ये सब देखो मैं आपको आगे बताऊंगा। पिच रिपोर्ट देखो भाइयों कोई यही है कि कुल मिला के यहाँ पर सीमर्स को ज़्यादा हेल्प होता है। ये देखो भाइयों आर्टिफिशियल पिच है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखो जो घास है या फिर जो पिच है वो यहीं पर की गई है, न्यूयॉर्क में की गई। ये देखो भाइयों पिच और कहीं से उठा के ला के सेट करी गई है मशीन द्वारा। तो समझ सकते हो किस हिसाब का यहाँ पर ग्राउंड। तो देखो भाइयों अभी तक कोई ज़्यादा मैचेस हुए नहीं, पहली बार मैच हो रहा है यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप के इंटरनेशनल मैचेस। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ प्लेयर स्टेट्स। और देखो प्रोबेबली प्लेइंग 11 यही होनी चाहिए। यदि चेंजमेंट होते हैं फिर मैं देखो आपको वो टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो। और वहाँ पर मैं गिव अवेज भी कराता रहता हूँ। देखो भाई इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ओपन करेंगे। देखो भाई मैं ज़्यादा KBC का सजेस्ट नहीं करूंगा। सामने तुम जो बॉलर्स देखोगे, मार्क अडायर होगा जो पावर प्ले में आएंगे, जोशुआ लिटिल होगा जो पावर प्ले में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर इनको लेफ्ट आर्म स्पिनर से देखो भाई दिक्कत होती है, डेलेनी हो गए, जैसे डोगरेल हो गए, एक हाथ से देखो अच्छे खासे बेंजामिन वाइट हो गए। तो ये देखो थोड़ी ठीक ठाक क्वालिटी बॉलिंग मुझे दिख रही है। तो हो सकता है देखो भाई रोहित शर्मा कोई ज़्यादा बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, हम अगर देखो सेफ्टी पर्पज के लिए लेके चलेंगे, क्योंकि देखो भाई मैक्सिमम लोग इसको हो सकता है कुछ VC कर आए, कुछ कैप कर आए, तो ज़्यादा रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। हम तो देखो भाई उनको टीम में रखकर चलेंगे। मगर मैं देखो आपको KBC का कोई ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। KBC हमें कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यशस्वी जायसवाल देखो भाई उनका भी यही सीन है, कुल मिला के हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है। भले ही मतलब कह सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, मगर देखो भाई इन्होंने टेस्ट में देखो अच्छा खासा स्कोर किया, अच्छे खासे सेंचुरी बनाई, डबल सेंचुरी बनाई। मगर देखो भाई ये T20 का फॉर्मेट है। देखो भाई जायसवाल क्या है, देखो मानने को देखेगा, हो सकता है ये विकेट फेंक दे अपना पावर प्ले में, हो सकता है 10 रन के अंदर भी आउट हो सकता है, 50 रन भी मार सकता है, कुछ ऐसा कुछ इसका सीन है। तो टोटली हिट एंड मिस टाइप प्लेयर ये है। तो हम इसको देखो भाई KBC नहीं करना। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, यदि आपको करना भी है तो बैट फास्ट में VC देकर चल सकते हो। कैप तो देखो भाई मैं बिल्कुल भी
आपको सजेस्ट करूँगा ही नहीं कि आप इसे कैप बीसी करो। इसको देखो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। हो सकता है देखो भाई मार्क अडेल ले जाए, जोशुआ लिटिल ले जाए, क्रेग यंग जो कि देखो भाइयों अपनी हार्ड लाइन के लिए जाना जाता है। क्रेग यंग जानते नहीं होंगे भाइयों बहुत से लोग कि वो भाई बहुत कंसिस्टेंट है विकेट लेने में, पावर प्ले में और मिडिल ओवर्स में भी आता है वो। तो हो सकता है जायसवाल को ले जाए। तो देखो भाइयों मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा कैप बीसी का, वरना हमें देखो भाइयों प्लेइंग 11 में तो माफ़ करना स्मॉल लीग में तो हमें इसको रखना ही है। विराट कोहली की बात की जाए भाई देखो 3 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे हमारे लिए कैप बीसी का एक नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इस मैच में। यदि आपको कैप्टन देना है रोहित शर्मा और जायसवाल से बढ़िया विराट कोहली को दे दो कैप्टन। देखो भाई एक टेक्निकल प्लेयर है, कुल मिला के हमें देखो भाई मात्र कह सकते हो रन से मतलब है, समझ रहे भाई कौन ज़्यादा रन बनाएगा। तो उस केस में देखो भाई विराट कोहली आपके लिए आसानी से देखो भाई निराश नहीं करेंगे, 30-35 तो आराम से कर ही देंगे। यदि अच्छा खेल गए तो 60-70 रन की पारी आ सकती है। विराट भाई का देखो भाई T20 वर्ल्ड कप में अच्छा खासा फॉर्म रहता है, रन बनाते हैं भाई। अभी ऑरेंज कैप जीत के भी आ रहे हैं आईपीएल में, तो अच्छे खासे टच में है, फॉर्म में, और बैट फर्स्ट बैट सेकंड दोनों में आप इनको कैप्टन कर सकते हो। सूर्य कुमार यादव देखो भाई ये भी एक अच्छे खासे ऑप्शन है। ये देखो भाई अच्छी टीम के सामने बहुत बढ़िया खेल रही है, जैसे आयरलैंड हो गई, नीदरलैंड हो गई, स्कॉटलैंड हो गई, नमीबिया हो गई, इनके सामने भाई का बल्ला बहुत जोर से चलता है। तो इनको भी आप कैप बीसी कर सकते हो। वीसी इनको कर दो भाई कैप, आप चाहे विराट कोहली को कर दो या फिर और आगे ऑप्शन बनाऊंगा उनको कर सकते हो। मगर देखो भाई मैं सूर्य कुमार यादव को भी ज़्यादा आप कैप बीसी करने का सजेस्ट नहीं दूंगा। आप कैप्टन देखो भाई उन्हें करो जो बैट बॉल दोनों कर रहे हो, या फिर एक उसको करो, उस बैट्समैन को करो जो कि एक टेक्निकल बैट्समैन हो, समझ रहे भाई, उल्टे सीधे शॉट ना मारे। प्लस कहते हो भाई जो पिच है ना भाई बहुत सपोर्टिव है फास्ट बॉलर्स के लिए। उस केस में देखो भाई विराट कोहली भी हो सकता है ये भी जल्दी साफ हो सकते हैं, जल्दी निकल सकते हैं। तो आप उन्हीं को कैप कर सकते हो जो देखो भाई वो फर्स्ट बॉल करती है टीम। उसके डेथ बॉलर्स हैं ना उनको भी आप कैप बीसी कर सकते हो, मगर वो मैं आपको बताऊंगा किन को करना है, आगे बताऊंगा। देखो भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में से हमें ऋषभ पंत को लेके चलना है। सामने देखो एक और लॉर्ड टक्कर है जो कि आयरलैंड का बैट्समैन है। मगर क्या देखो भाई इंडिया की कह सकते हो बॉलिंग बहुत तगड़ी है, स्पिन अच्छी खासी है, तो उस केस में वो फंस सकते हैं। तो हमें विकेट कीपिंग सेक्शन में से ऋषभ पंत को लेके चलना। अब ये चाहे देखो भाई वो 4 पे खेलें या 5 पे खेलें, मेरे हिसाब से मैक्सिमम ये 5 नंबर पर आएंगे। हार्दिक पांड्या 6 नंबर पर आएंगे। तो उस केस में ये देखो भाई हमारे लिए एक बड़ी ऑप्शन हो जाएगा। और देखो भाई हार्दिक पांड्या तो हमें लेके चलना ही है, हो सके तो भाई उनको भी कैप बीसी दे के चल सकते हो, ये भी बढ़िया ऑप्शन है। इस मैच में देखो भाई 2-3 ऐसे कैप बीसी को ऑप्शन है जो अच्छा खासा कर सकते हैं। एक विराट कोहली होगा, एक हार्दिक पांड्या होगा, एक और मैं आपको बताऊंगा। इनको देखो भाई आप कैप बीसी क्यों कर सकते हो। मान के चलो देखो भाई फर्स्ट बॉल होती है यदि इंडिया की तो 4 ओवर की बॉलिंग कंफर्म रहेगी। हो सकता है एक आध विकेट निकाल ले जाए, और इंडिया जब बैटिंग करने आएगी तो हो सकता है इनकी बैटिंग आ जाए सेकेंड बैट में। क्या देखो भाई इंडिया मतलब ये है इंडिया की कि टीम तो देखो भाई बहुत तगड़ी है, कह सकते हो पूरे वर्ल्ड कप कंपटीशन में सबसे अच्छी टीम है। मगर क्या देखो कभी कभी इंडिया कोलैप्स कर जाती है, समझ रहे, कह सकते हो कि जो टेक्निकल बैट्समैन है जैसे रोहित शर्मा अपना विकेट फेंक के चले जाते हैं, जायसवाल विकेट फेंक के चले जाते हैं, सूर्य कुमार यादव विकेट फेंक देते हैं। तो उस केस में देखो भाई वो क्या थोड़ी टेक्निक नहीं है इंडिया के बैट्समैनों के पास। सिर्फ विराट कोहली कह सकते हो और जो पहले थे के एल दो थे वो ठीक ठाक उनके पास टेक्निक थी। एक हार्दिक पांड्या हो गए, ये थोड़ी टेक्निकल, ये जल्दी विकेट नहीं देते हैं अपना। रविंद्र जडेजा देखो भाई लेके चलो, क्या देखो 4 ओवर की बॉलिंग कंफर्म रहेगी। हो सकता है एक आध कैच मैच लेके चलें। और बैटिंग से मुझे देखो भाई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मुझे हमेशा ही से ये प्लेयर कोई खास जमा नहीं है, सही बताऊँ रियलिटी बता रहा हूँ भाई। अब आपको चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं मतलब समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये बंदा क्यों खेल रहा है अभी तक, वो भी इतने लंबे अरसे तक। कुछ भी नहीं उखाड़ा है भाई ने, कुछ भी आज तक, मतलब इंटरनेशनल सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट को छोड़ दें, T20 में भाई ने कुछ भी नहीं उखाड़ा है, ना ODI में उखाड़ा है अभी तक, ना बैट से भाई का फॉर्म है अभी, ना कोई बॉल से अच्छा खास है। इससे बड़ी देखो भाई अक्षर पटेल को यदि खिलाती है टीम इंडिया आज तो मेरे हिसाब से वो बेटर ऑप्शन रहेगा। नहीं तो मुझे देखो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि जडेजा ही खेलेगा, मगर मुझे कोई ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं है। आप चाहो तो ले सकते हो, वरना मैं तो रिस्क लूँगा, ठीक है भाई इस पर। कुलदीप यादव देखो भाई मेरी टीम में रहेगा, इनको भी आप कैप बीसी कर सकते हो यदि बॉल सेकंड करती है इंडिया की टीम, ठीक है भाइयों। क्या देखो बॉल सेकंड करती हो सकता है इंडिया अच्छे खासे रन बना दे, 170-80 बना दे, तो उस केस में इंग्लैंड जो आयरलैंड के बैट्समैन है उनको विकेट मारने के चक्कर में विकेट फेंक दें, कुलदीप यादव को विकेट दे दें। ये देखो भाई बॉल सेकंड में हो सकता है 3 या 4 विकेट भी निकाल ले जाए, क्योंकि कुलदीप देखो भाइयों बॉल सेकंड में बहुत तगड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। यदि इंडिया अच्छे खासे रन बना देती है तो ये देखो भाई पूरा मिडिल ऑर्डर खा जाएगा आयरलैंड का, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो इनको लेके चल सकते हो। जसप्रीत बुमराह देखो भाई इनको फर्स्ट बॉल में कैप बीसी कर सकते हो, क्योंकि 2 ओवर प्रॉपर डेथ में आएगा। फर्स्ट बॉल में मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, सेकंड बॉल में ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इनको कैप बीसी करो। हो सकता है सेकंड बॉल में जो कह सकते हो मोहम्मद सिराज हैं, अर्शदीप सिंह हो गए, जसप्रीत बुमराह,
ये देखो भाई 1 या 2 विकेट ले पाए, मगर बॉल फर्स्ट में थोड़े चांस हैं क्योंकि डेथ में आएगा तो हो सकता है 3 विकेट निकल ले जाए। 2 विकेट तो मुझे इतनी पॉसिबिलिटी है, इतनी उम्मीद है कि बुमराह 2 विकेट तो निकाल ही देगा, मगर क्या बॉल सेकंड में आप ज़्यादा रिस्क मत लेना। देखो भाई सिराज और अर्शदीप में से आप किसी एक को ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से बेटर यहाँ पर अर्शदीप सिंह है जो कि डेथ में आ सकता है, और देखना होगा सिराज खेलता भी या नहीं खेलता है, क्योंकि देखो भाई हो सकता है 3 पेसर्स खेलें, चौथा हार्दिक पेसर हो जाएगा, 4 पेसर, और हो सकता है कुलदीप और चहल दोनों खेल जाएं, मगर पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है कि कुलदीप और चहल ही खेलेंगे। शायद सिराज और अर्शदीप सिंह में से कोई बैठेगा। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मोहम्मद सिराज यहाँ पर बैठ जाएंगे और अर्शदीप सिंह खेलेंगे, क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म पेसर है इंडिया का अभी के टाइम पे, मतलब एक लौता ही लेफ्ट आर्म पेसर है जो कि इंडिया लेके आई है स्क्वाड में। तो मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह को खेलना चाहिए, और मोहम्मद सिराज का भी कोई ठीक ठाक फॉर्म भी नहीं रहा IPL में। देखो भाइयों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को देखो भाइयों जरूर ज्वाइन करना। और भाइयों इस वीडियो में देखो भाइयों आप सबके लिए 5 रैंडम कमेंट पिनर्स होंगे, जिनका भी कमेंट अच्छा होगा वो वेबसाइट सर्च करेगी, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे भाइयों। जिनका भी लकी जो विनर्स होते हैं 5, उनको 100 रुपीस मिलेंगे, सबको मिलेंगे 100 500 रुपये का गिव अवे रहेगा, और एक क्वेश्चन गिव अवे रहेगा जो मैं अभी आपसे पूछूंगा, उसका सबसे पहले आप आंसर दे देना। देखो भाइयों तो क्वेश्चन ये होने वाला, विराट कोहली कितने रन्स बनाएंगे और कितने सिक्सेस मारेंगे, बस मुझे ये बता दो। और जो भी देखो भाइयों विनर होता है उसको भी देखो प्राइज दिया जाएगा, मगर आपके कमेंट में देखो भाइयों आपके जो आंसर देते हो ना वहाँ पर #फैंटेसी एक्सपोज और #मैच का नेम होना चाहिए, जैसे इंडिया वर्सेस आयरलैंड या फिर IND वर्सेस IRL, ऐसा कुछ कर सकते हो। मगर देखो भाइयों रन्स बता देना विराट कोहली के, और कितने सिक्सेस मारता है ये भी बता देना, ठीक है भाइयों। इंग्लैंड की तरफ से देखो भाई पॉल स्टिंग ओपन करेगा, साथ में हो सकता है एंडी बलवर्नी ओपन करेगा, ये दोनों ओपन करेंगे। एक कोई देखो भाई इनमें से अच्छा खासा कर सकता है, पॉसिबिलिटी देखो भाई ये है कि ये दोनों फ्लॉप होंगे। यदि आपको ट्रैक करना है तो बैट फर्स्ट में मेरे हिसाब से एंडी बलवर्नी एक बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। पॉल स्टिंग देखो भाई टोटली स्टैंड टाइप प्लेयर है, सामने जसप्रीत बुमराह रहेगा, अर्शदीप सिंह रहेगा, बच भी गए तो देखो भाई कुलदीप रहेगा, चहल रहेगा, हार्दिक पांड्या रहेगा। ये देखो भाई कहीं ना कहीं घटाई जाएंगे, कहीं ना कहीं ये फ्लॉप हो ही जाएंगे। यदि आप चाहो तो देखो भाई दोनों को छोड़ सकते हो और आयरलैंड के किसी एक अच्छे बॉलर को उठा के चल सकते हो। और लौट टक्कर देखो भाई ये 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, यदि आप चाहो तो ऋषभ पंत की जगह आप इनको ले सकते हो, क्योंकि देखो भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में से हमें एक को ही रख के चलना है, क्योंकि फिर बॉलिंग बैटिंग और ऑलराउंडर में इतने अच्छे ऑप्शन है, जिस वजह से आप विकेट कीपर में देखो भाई एक को ही रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से यदि आप ऋषभ पंत को बैट सेकंड में रख रहे हो तो मत रखो, फिर इनको रख लो। देखो भाई मेरा तो ये मानना है जो बैट फर्स्ट करता है, जैसे मान के चलो इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो आप ऋषभ पंत को लेके चलो, यदि आयरलैंड बैट फर्स्ट करती है तो आप लोअर टक्कर को यहाँ पर लेके चल सकते हो, ठीक है। हैरी टेक्टर देखो भाई इस टीम में एक टेक्निकल प्लेयर है, पूरी की पूरी IPL टीम में, माफ़ करना आयरलैंड टीम में एक लौता है ऐसा जो प्लेयर है जो कि जिसके पास टेक्निक है, और हो सकता है देखो भाई ये ओवर भी करा दे। यदि ऋषभ पंत आ जाते हैं, जायसवाल यदि ज़्यादा टिक जाते हैं तो ये बॉलिंग कराने भी आ जाए। ये बॉलिंग भी देखो अच्छी खासी कर लेता है, प्लस कैचिंग पोजीशन पे भी रहता है। कंसिस्टेंट तो देखो भाई शुरू से ये 56, 16, 36, 32 तो इसने देखो अच्छे खासे रन भी बनाए। तो मेरी टीम में देखो भाई ये रहेगा इंग्लैंड की तरफ से। यदि आप किसी एक बैट्समैन को रखना चाहते हैं, एंडी बलवर्नी, पॉल स्टॉलिंग से बढ़िया यहाँ पर आप हैरी टेक्टर को लेके चल सकते हैं। इस कैंप पर देखो भाई टोटली ये कह सकते हो खराब पिक रहेगा मेरे हिसाब से, आप रखना चाहो तो रख सकते हो। बॉलिंग से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बैटिंग से भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। जिस नंबर पे ये बैटिंग करने आएंगे इनका मुकाबला देखो भाई कुलदीप से हो जाएगा या फिर चहल से हो जाएगा, तो हो सकता है देखो भाई अपना विकेट फेंक दे मानने के चक्कर। बाकी देखो फॉर्म भी कोई इतना खास नहीं रहा है, इन्होंने जितने देखो ये विकेट लिए रन्स बनाए, एक अच्छी टीम के सामने रन्स बनाए, जैसे नीदरलैंड हो गई, स्कॉटलैंड हो गई, उनके सामने देखो ये परफॉर्मेंस करते रहते हैं। इनका देखो भाई पाला अभी तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड इनसे नहीं पड़ा है। डॉगरेल देखो भाई टोटली जेल पे कराएगा, रेथ डेलनी भी देखो भाई टोटली जेल पे करेगा, GL में जरूर से ट्राई करना आप। मार्केट देखो भाई टीम में रहेगा मेरी, चाहे बॉल फर्स्ट करे चाहे बॉल सेकंड करे, क्योंकि बहुत तगड़ी भाई के पास पेस है, प्लस एक कह सकते हो अभी तक कंप्लीट ऑलराउंडर बन चुका है भाई, मतलब बैटिंग से भी अच्छा खासा कर रहा है, बॉलिंग से भी अच्छा खासा कर रहा है। बॉल फर्स्ट यदि करती है आयरलैंड की टीम तो आपके लिए एक VC का भी एक अच्छा खासा ऑप्शन हो जाएगा। ये देखो भाई प्रॉपर 2 ओवर डेथ में ही आता है, एक 18 डालेगा, एक 20 डालेगा, तो समझ सकते हो तो भाई विकेट लेने के बहुत ज़्यादा हाई चांस हैं कि 2 विकेट तो मुझे लग रहा है आराम से ले ही लेगा यदि आयरलैंड बॉल फर्स्ट करती है पहले। तो मेरी टीम में ये रहेगा। चाहो तो देखो GL में इसको भाई देखो VC या कैप भी ट्राई कर सकते हो, एक बहुत बड़ी ऑप्शन आप सबके लिए हो जाएगा।
बैरी मैकार्थी देखो भाई इनका भी सेम सीन है, यदि देखना होगा खेलते भी नहीं खेलते, क्योंकि भाई ने अभी तक देखो भाइयों जितने मैच खेले हैं अभी तक अच्छे खासे विकेट तो लिए हैं, मगर जो रिसेंटली कह सकते हो ना जो फॉर्म है ना भाई इसके पास नहीं है, समझ रहे भाई। तो हो सकता है ये फ्लॉप भी हो जाए। बॉल सेकंड में देखो भाई मत लेना, बॉल फर्स्ट यदि करती है इंग्लैंड की टीम तो यहाँ पर आप बैरी मैकार्थी और जोशुआ लिटिल और मार्क अडायर तीनों को लेके चल सकते हो, क्योंकि तीनों के तीनों देखो भाई विकेट टेकर बॉलर है। प्लस यदि आयरलैंड स्ट्रगल करती है तो देखो भाई बैरी मैकार्थी ये रन्स भी मानना जानता है, मतलब बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। तो हो सकता है देखो भाई बैटिंग से भी अच्छा खासा कर जाए। मेरे हिसाब से देखो भाई तीनों ही बॉलर्स आपको निराश नहीं करेंगे यदि आप ले रहे हो। बॉल फर्स्ट में तीनों को ट्राई कर सकते हो, बॉल सेकंड में बस एक मार्क अडायर या फिर जोशुआ लिटिल के साथ आप जा सकते हो। ये देखो भाई मेरी स्मॉल लीग टीम होने वाली है इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच की। यहाँ पर देखो मैंने कैप्टन है, आप यहाँ पर विराट कोहली को दे सकते हो, चाहो तो देखो भाई और यहाँ पर हार्दिक पांड्या को भी दे के चल सकते हो। और यदि बॉल फर्स्ट होती है ना इंडिया की टीम तो आप यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को भी कैप दे के चल सकते हो। वीसी के लिए देखो भाई आपके लिए कुलदीप यादव भी एक बड़ी ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर देखो यशस्वी जायसवाल को ही वीसी दे सकते हो, मगर इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। यदि बॉल फर्स्ट होती है तो एक यूनिक वीसी आपके लिए मार्क अडायर भी हो जाएगा। देखो भाई कैप वीसी का मैं आपको इनिंग में ही पता चलेगा, मतलब कि कौन बैट फर्स्ट कर रहा है कौन बैट सेकंड कर रहा है, वहीं पर देखो भाई कैप वीसी क्लियर होगा। बाकी देखो भाई ये मेरे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं, आप इनको जीएल स्मॉल लीग में लेके चल सकते हो, अच्छा खासा आप सबके लिए काम हो जाएगा। ट्रम्प प्लेयर हैं ये, देखो भाई ट्रम्प का ही काम करेंगे आप सबके लिए, ठीक है भाई। मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से निकाले हैं, तो आप इनको जीएल स्मॉल लीग में ज़रूर ट्राई करना। तो भाई देखो आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। देखो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। तो भाई और गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर लेना।